नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के लिए वो टॉपिक पढ़ेंगे जहां से आपका 2 से 3 नंबर पक्का कंफर्म होना है, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है। आज का क्लास भी आपको बड़ा होने जा रहा है। टॉपिक का नाम है भारत का भूगोल, यानी भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में जितना प्रश्न पूछा जाता है उसको आज हम पूरा निचोड़ लेकर आए हैं। 40 से 50 प्रश्न होगा, लगभग 2 बोर्ड में आपको लिखा हुआ मिलेगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और 2 से 3 नंबर आप अपने झोली में डालकर आज के क्लास से जरूर जाइएगा। देखिए, कुछ लोग को कमेंट ये आ रहा है कि सर आपका जो 6:30 बजे शाम में क्लास चल रहा है उसका जो हम लोग का मैसेज नहीं आ पाता है। कारण ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाते हैं। बेल आइकन जब तक नहीं दबाइएगा आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जब क्लास चले आपके पास सबसे पहले नोटिस पहुंच जाए। और जितने भाई और जितने बहन लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, देखिए कितने गर्मी में इस वीडियो को बना रहे हैं और इतना बड़ा क्लास ले रहे हैं, इसलिए आप लोग का भी दायित्व बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आज के क्लास को शेयर करना है, क्योंकि आज का क्लास आपका 15 से 20 या 25 मिनट तक का भी हो सकता है। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी तरह किसी भी तरह का आपका मन में प्रश्न चलेगा तो लास्ट में कमेंट जरूर करना है। लाइव कमेंट नहीं, लास्ट में अगर कमेंट करते हैं तो उसको हम देखकर अगले क्लास में आपको बता सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सुबह में आपका सोमवार, बुधवार, शुक्रवार साइंस का क्लास चल रहा है और जितना भी पिछला क्लास है सभी क्लास प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। जो भाई मेरे बहन मेरे नए हैं वो वीडियो को जरूर देख लेंगे। चलिए, लिखा है भारत का भूगोल, यानी भारत के भूगोल या भौगोलिक स्थिति से जितना भी प्रश्न है सबका आज भंडारा करने जा रहा है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या यहाँ पर निवास करता है। भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या यहाँ पर निवास करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच के जो मीन टाइम है वहां से 5.5 घंटा आगे रहता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना देर आगे रहता है? 5.5 घंटा आगे रहता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा पर स्थित है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के स्थित नैनी के निकट से गुजरती है। तीसरा पॉइंट आपका ये है। चौथा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। देखिए, इस तरह अगर जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, अगर इस तरह से आप टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं तो एग्जाम आपका में अभी बहुत समय है। इस तरह से सभी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं उस तरह से अगर आप नोट्स भी बना लेते हैं तो आपका तैयारी इतना अच्छा हो जाएगा कि 75-80 नंबर आसानी के साथ बिहार पुलिस में आपका आ सकता है और रिजल्ट भी आपका हो सकता है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई, यानी पूरब में आपका कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम का बात किया जाए तो सबसे पश्चिम में जो आपका राज्य है गुजरात है, उधर राजस्थान है, उसका लंबाई 29 से 33 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर दक्षिण की लंबाई कितना है? 32 से 14 किलोमीटर है। भारत के उत्तर दक्षिण की लंबाई कितना है? 32 से 14, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर और नीचे में चल जाए इंदिरा पॉइंट तक, वहाँ तक भारत की लंबाई जो है 32 से 14 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच के सीमा को कौन बांटता है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन का जो सीमा है उसको बीच में कौन सा डिवाइड करता है? मैकमोहन रेखा। अगला आपका प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा विभाजित करती है। भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ, भारत और चीन को मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग 10.6%, पहाड़िया जो है 18.5%, पठारी क्षेत्र 27.7%, भूभाग पर मैदानी 43.2% है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि, ध्यान रखना है, जनसंख्या और क्षेत्रफल में नहीं फंस जाना है। जहां पर लिखे आपका जनसंख्या वहां पर उत्तर प्रदेश को दबाकर मरना है। जहां पर पूछे क्षेत्रफल वहां पर आपको राजस्थान को दबाकर पढ़ना है। देखिए मेरा भाई, भले मेरा बोर्ड आपको प्लाई का दिखाई दे रहा है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन स्मार्ट कंटेंट आपको जरूर मिल रहा है, इस बात को विश्वास रखिएगा। इतना अच्छा स्मार्ट कंटेंट आपको यूट्यूब पर या पेड कोर्स पर भी नहीं मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जोगी जी का है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितना है? कुल टोटल द्वीप 247 है, जिसमें बंगाल की खाड़िए में 204 है और अरब सागर में 43 ठो द्वीप है। लास्ट में आपको समय स्क्रीनशॉट के लिए देंगे। आज इसका 2 पार्ट है, जल्दी नहीं भागना है, अंत तक बने रहना है। 2 से 3 नंबर अपना कंफर्म करके जाना है। अगला है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या 2023 तक भारत में कितना है? 3164 है। अगला जो क्वेश्चन आपका है कि भारत में कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत 2021 तक 24.63% है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि भारत में सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। मामा का राज्य मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक वनों का राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। अगला है कि भारत में न्यूनतम वर्षा मतलब सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है? लेह में होता है तथा थाल मरुस्थल के उत्तर पश्चिम भाग में भी होता है, जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? मासिन राम जो है तथा चेरापूंजी है। औसत यहाँ पर 1087 सेंटीमीटर वर्षा होता है और देखिए यहाँ पर 25 सेंटीमीटर भी वर्षा नहीं होता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका लद्दाख है, जो जम्मू कश्मीर में है। ये आपका भारत के भूगोल का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसी वीडियो में आपको पार्ट 2 मिलेगा, अंत तक बने रहिएगा। अब हम चालू करने जा रहे हैं भारत के भूगोल का पार्ट 2। उससे पहले आप लोग जल्द से इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। जितने गर्मी के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, जितने पसीने बहा रहे हैं, उतना आपका भी दायित्व बन रहा है कि एक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त लोग के पास। और इसका पार्ट 2 देखिए। अब क्वेश्चन क्या है जो भारत के भूगोल से हम बोले थे कि 40 से 45 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। उस 40 से 45 क्वेश्चन में एक पार्ट बता चुके हैं, दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और भाई मेरे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना है कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला थाडबल है, जो मणिपुर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला थाडबल, जो मणिपुर में स्थित है। उसके बाद अगला आपका जो क्वेश्चन होगा वो है कि सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ राज्य, यानी भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसका सबसे ज़्यादा स्टेट से घिरा हुआ राज्य है, यानी उस स्टेट का सबसे ज़्यादा बॉर्डर वाला स्टेट है। तो वो आपका स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ये कितने राज्यों से घिरा है? 8 राज्यों से घिरा है। आखिर वो 8 राज्य कौन कौन सा है? उत्तराखंड है, हिमाचल है प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है आपका, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। ये 8 ऐसा स्टेट है जिसे उत्तर प्रदेश घिरा है और ये सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ राज्य है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? यानी NH, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? NH।
यानी कि नेशनल हाईवे की संख्या भारत में कितनी है? तो 99 ठो NH है। अगला आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH7 है, जिसकी लंबाई 2639 किलोमीटर है, जो बनारस से कन्याकुमारी तक स्थित है। यानी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH7 है, जिसको NH7 बोला जाता है। इसकी लंबाई 2639 किलोमीटर है और यह बनारसी से लेकर कन्याकुमारी तक है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47A है, इसको 47A बोला जाएगा। 47A है, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है, जो एर्नाकुलम से लेकर कोच्चि तक स्थित है। सबसे बड़ा पूछे तो NH7 होगा, सबसे छोटा पूछे तो 47A होगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि रेल परिमंडलों की संख्या कितनी है, यानी रेलवे जोन की संख्या कितनी है? वर्तमान में 17 है। एक नया रेलवे जोन बन रहा है जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित होगा, लेकिन अभी एग्जाम में अगर आपसे आप क्वेश्चन पूछे तो 17 पर ही टिक करना है, 18 पर टिक नहीं करना है। कोई बुक 18 भी लिख चुका है, इस सब चक्कर में नहीं पढ़ना है। कुछ लोग का क्वेश्चन ये आता है कि सर इस बुक में ये दिया है वो दिया है। देखिए हर बुक में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, लेकिन हमको उसी को मानकर चलना है जो एग्जाम में माना जाता है, उसी को ध्यान में रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा रेलवे परिमंडल यानी सबसे बड़ा रेलवे का जोन कौन है? उत्तर रेलवे, जिसे नॉर्दर्न रेलवे बोला जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में आपका स्थित है और इसकी लंबाई का बात किया जाए तो 11,023 किलोमीटर ये लंबी है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय रेलवे का विश्व में स्थान कौन सा है, यानी भारत का जो रेलवे है उसका विश्व में स्थान कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का विश्व में स्थान चौथा है। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेलवे का एशिया में स्थान दूसरा है। विश्व में भारत का रेलवे में स्थान चौथा है और एशिया में भारत का स्थान दूसरा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पहला डाक टिकट 1852 ईस्वी में कराची से जारी किया गया। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? 1852 ईस्वी में। कहाँ से जारी किया गया? कराची से जारी किया गया। कराची कहाँ पर स्थित है? वो पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन सा है? उधर से चालू कीजिए, पश्चिम साइड से गुजरात होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर कर्क रेखा ये भारत के इन्हीं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये था आपका भारत के भूगोल का स्थिति का संपूर्ण क्वेश्चन। इससे 40 से 45 क्वेश्चन हम बताए हैं, लेकिन इससे आपका कवर जो होगा 100 से 150 क्वेश्चन होगा। आप लोग जल्द से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर जिस तरह से हम नोट्स बनाकर पढ़ाए हैं उस तरह से अपने कॉपी में भी बना लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन के टाइम में आपको सहूलियत पड़ेगी। अगर आज का क्लास आपको पसंद पड़ा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत